आप अपने दोस्त या भाई की भी शादी या विवाह में तो गए ही होंगे। आपने कभी सोचा है कि आखिर विवाह या शादी होता क्या है? क्या आपने कभी शादी या विवाह के बारे में जानने का प्रयास किया है कि वो आखिर विवाह का अर्थ क्या होता है? जिसमें स्त्री पुरुष जो होते हैं ना, उनको शारीरिक संबंध बनाने के लिए समाज में मान्यता प्राप्त हो जाती है, या फिर कहें कि समाज में मतलब स्त्री पुरुष जिसमें सामाजिक बंधन में बंध जाते हैं, उसको हम विवाह कहते हैं। या कि दूसरा ये भी हो सकता है कि जिसमें स्त्री या पुरुष या नर नारी द्वारा उत्पन्न जो संतान होती है उसको वैध मानी जाए, इसलिए समाज में विवाह को आवश्यक माना गया है। विवाह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा इतिहास में जाते हैं कि एक समय की बात है, आज से हज़ारों साल पहले की बात है, कि पहले हुआ क्या करता था। समाज में ऐसी अनुमति थी कि एक स्त्री के साथ कई लोग शारीरिक संबंध बना सकते हैं या बनाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, मतलब राजा के जो दरबार है तो उसमें कई अमात्य हुआ करते थे। तो उनमें से एक अमात्य जो थे, तो राजा की प्रेमिका के साथ अमात्य ने शारीरिक संबंध बना लिया। तो राजा इससे बहुत क्रोधित हुआ और एक और जो अमात्य थे, राजा ने दूसरे अमात्य से कहा कि जो जंगल का तालाब होता है, उस जंगल के तालाब के पानी में केवल शेर का ही अधिकार होता है, और उस तालाब का पानी जो होता है उस पानी को गीदड़ जूठा नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके साथ राजा का अफेयर था, यानी जो प्रेमिका थी उसके साथ राजा का अफेयर था। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि जो अमात्य का प्रेमिका के साथ अफेयर हो गया, राजा की प्रेमिका के साथ उस अमात्य के साथ अफेयर हो गया। राजा को बुरा लगा और उस समय एक ऐसा नियम बना जिसको हम विवाह कह सकते हैं, मतलब कि जिसके साथ विवाह हुआ है केवल उसी के साथ हम अफेयर में रहेंगे, बाकी किसी के साथ नहीं। तो ऐसे में विवाह शब्द की उत्पत्ति को माना जाता है। दूसरी मान्यता ये भी है कि एक स्त्री का अफेयर कई लोगों के साथ, कई पुरुषों के साथ हुआ करता था, तो उसमें ये नहीं पता चलता था कि वो संतान किसकी है। ये नहीं पता हुआ करता था कि जो बच्चे हैं, बच्चे के पिता कौन है। इस कारण से महिला को ही बच्चों का देखभाल करना होता था, और अफेयर कई लोगों से हुआ करता था, इसलिए कई बच्चे हो जाते थे, और कई बच्चे होने से बच्चों की देखभाल करने में कठिनाई, समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो ऐसी समस्याओं को देखते हुए एक नियम बनाया गया, मतलब व्यवस्था बनाई गई, जिसको हम विवाह कह सकते हैं। विवाह के प्रकार होते कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज। एक विवाह का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि अर्थ से स्पष्ट है कि एक विवाह में एक पति एक पत्नी के साथ रहता है, और एक पत्नी एक पति के साथ, यानी दोनों मतलब दो लोगों का जोड़ा होता है। एक दूसरा प्रकार है बहुविवाह। बहुविवाह का मतलब ये नहीं होता कि बहू के साथ विवाह है। कई लोगों से अगर पूछा जाता है कि बहुविवाह क्या होता है, या कि ऐसा कह दें कि वहाँ पर बहुविवाह हो रहा है, तो उनके मन में यही आता है, या वो यही समझते हैं कि बहू के साथ विवाह हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुविवाह का मतलब बहू के साथ विवाह नहीं होता है। बहुविवाह का मतलब होता है कई लोगों के साथ विवाह। जैसा कि बहुविवाह को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह क्या होता है, जिसमें एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ है मैरिज करता है, शादी करता है, तो हम उसको बहुपत्नी विवाह, मतलब कई सारी पत्नियां होती हैं, तो हम उसको बहुपत्नी विवाह कह सकते हैं। और बहुपति विवाह इसका अपोजिट हो गया कि मतलब एक स्त्री के पास कई पति होते हैं। तो ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे चार भाई हैं, चार भाई में से सबसे छोटा भाई जिस स्त्री के साथ विवाह करता है, तो शेष तीन सभी भाई उस स्त्री के पति मान लिए जाते थे। अधिमान विवाह, अधिमान शब्द से ही स्पष्ट है, अधिमान यानी सबसे ज़्यादा मान्यता। जैसे कि जीजा और मतलब साली और जीजा के भाई की शादी हो गई, एक अधिमान विवाह है। दूसरा ये हो गया कि जैसे मामेरे और फुफेरे भाई बहन दोनों की शादी हो गई, ये भी अधिमान विवाह है। जैसे चाचा की लड़की और चाचा की लड़की के साथ शादी करना, ये भी अधिमान्य विवाह है। यानी समाज में जिसको अन्य लोगों की मान्यता प्राप्त होती है उसको बोलते हैं अधिमान्य विवाह। एक विवाह होता है अनुलोम प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि इसमें उच्च जाति का जो पुरुष होता है उसके साथ निम्न जाति की कन्या का विवाह कर दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, इसका भी एक कारण है। इसका कारण ये है कि मतलब जो कमज़ोर वर्ग, निम्न जाति के यहाँ से जो कन्या आई है, उसको समाज में प्रतिष्ठा और उसको ऊपर और आगे बढ़ने का मौका मिल सके, इस कारण से अनुलोम प्रतिलोम विवाह किया जाता है।